बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। 20 जुलाई 2024 अडियाला जेल से बाहर एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं, अपने दोस्तों समेत, अपने वकला, सियासी दोस्त, कारकुन सब के साथ। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया, इस धूप में आप अपनी ड्यूटी करते हैं। इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है सबकी, और आज अलकादिर ट्रस्ट केस था। एक बार फिर परवेज खटक साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। मैं कुछ नहीं बोला, बस दिल में ये ख्याल आया कि वफा कितनी अच्छी चीज़ है, काश हर किसी में होती। इमरान खान साहब ने बनू वाक़े पे बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है, और क्लियरली ये कहा है कि अमन ही वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान आगे जा सकता है। अगर कोई शख्स, कुछ लोग अमन के लिए निकलते हैं, अमन मांगते हैं, उन पे गोली नहीं चलानी चाहिए। जो गोली चली है उसके लिए खान साहब की तरफ से हिदायत हैं सूबाई हुकूमत अली अमीन खान के लिए कि वो उस पे हाई कोर्ट की सिटिंग जजेस की निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाने की हुकूमत की तरफ से इस्तदा करें, ताकि इस वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात हो और जिसने ये काम किया उनको करार वाकई सजा मिले। इमरान खान साहब हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के भी खिलाफ हैं और अपने लोगों के खिलाफ हर किस्म के ऑपरेशन के भी खिलाफ हैं। ऑपरेशन तभी करना चाहिए जब वो सूबा और वहां के अवाम वो समझे कि अब इसकी ज़रूरत है, या उनकी उसमें सपोर्ट और उनकी मदद और उनकी आशीर्वाद हासिल हो। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भी जो सूबाई असम्बली की करारदाद आई है कि किसी भी नए ऑपरेशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अभी तैयार नहीं, क्योंकि माजी में जितने ऑपरेशन हुए हैं उससे बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। और कल जो लोग निकले हैं अमन के लिए, वो कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, उसमें हर जमात के लोग थे, हर तबका फ़िक्र के लोग थे, और सारे सियासी नहीं, गैर सियासी भी बेशुमार लोग थे। कोई सियासत के लिए नहीं आया था, अपने इलाके, अपने बनू, अपने खैबर पख्तूनख्वा की अमन के लिए वो खड़े थे। तो इसलिए हम सब कल के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। एक बार फिर बता दूं, खान साहब ने बहुत गम और गुस्से का और अफसोस का इजहार किया है, और किसी भी सूरत में इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तानी अवाम अमन की ख्वाहिश, अमन के लिए निकलें और वो गोलियों का निशाना बने, वजह चाहे कोई भी। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, अपने मुल्क, अपने सूबे के अमन के लिए हमारी हुकूमत और हमारी अवाम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े रहे हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने पाक फौज के साथ खड़े रहे। लेकिन फेडरल हुकूमत को और हमारे इदारों को इस बात का एहसास करना होगा कि पख्तून कौम, पख्तूनख्वा की अवाम इस रोज़ की दहशतगर्दी से, इस मारामारी से, इस बंदूक बरदारी से, इन चीज़ों से तंग आए हुए हैं। वो अमन चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें, हमारे बच्चों को कलम दो, हमें रोज़गार दो। हमारे बच्चे पराई लड़ाई का ईंधन नहीं बनना चाहते। पिछले 40 साल से ये हो रहा है। बाजवड़ में जो हुआ,
मोमन में, वजीरिस्तान में, नॉर्थ साउथ, पाड़ा चिनार में, पेशावर वैली में, मर्दान में, हर जगह जहां भी खून गिरता है वो बेगुनाह पाकिस्तानी का गिरता है। यहां हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस दहशतगर्दी के अफरेद से लड़ने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए पूरी कौम को एक होना होगा, इकट्ठा होना होगा। जहां जहां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा पाक फौज का या पुलिस का या किसी भी इदारे का कुछ सिपाही या जवान लड़ता है, वो अकेला नहीं है, कौम पीछे है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात का बानी वो जेल में हो, बेगुनाह 350 दिन तकरीबन होने वाले हैं, बेगुनाह 300 दिनों से ज्यादा आप उसको जेल में डालें, उसकी पार्टी को तहस नहस कर दें, उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाए, खवातीन को पाबंद सलासिल किया जाए, और जुल्म बालाए जुल्म, ये सितम बालाए सितम, ये कि ना सिर्फ ये बल्कि आप आर्टिकल 6 लगाओ, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाओ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाओ। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान को इज्जत दी इमरान खान साहब ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया कासिम सूरी का, वहां से चेयरमैन सेनेट को कामयाब कराया गुजरानी साहब को। बजाय इसके कि बलोचिस्तान के जख्मों पे हम मरहम रखें, उसके एक सपूत पे आर्टिकल 6 लगाओ, इससे मुल्क मजबूत होगा। ये जो ये मशवरे शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, वो उनकी सियासत, उनकी जमात और उनकी पाकिस्तान में उनकी जितनी लेगेसी है उसके दुश्मन हैं, जो किसी सियासी हुकूमत को ये कहें कि अपनी सियासी जमात पे पाबंदी लगाओ। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम का गालिब मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए आज से यहां पे आज अडियाला से एक ही मैसेज है, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, तो फिर आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मैं 27 जुलाई को पिछले साल जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से 7 बार गिरफ्तारी के बाद रिहा हुआ, मैंने पहली बात ये की थी साल पहले, और आज भी वो बात अडियाला में अपने लीडर से मिलने के बाद कह रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जितनी जल्द इस बात को समझ लोगे उतने जल्द पाकिस्तान मजबूत होगा, यहाँ इस्तेहकाम आएगा और मुल्क आगे जाएगा। हासिल वसूल ये है, इमरान खान को बाहर निकालो, असीरान को बाहर निकालो, तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट दो, ये गद्दार की बातें बंद करो। अगर मुल्क से बाहर भी कोई पाकिस्तानी बैठा है, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आएगी, नजरिए का इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं कौन होता हूं और आप कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले। पाकिस्तान की गली और कूचों में और चौकों में लोगों पे गद्दारी के आप बैनर ना लगाएं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, आप उनकी बात तो सुनिए, तो पाकिस्तान वापस आने का मौका दीजिए, अदालत के सामने पेश होने दीजिए। जिस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, जब तक अदालत से कुछ चीज साबित ना हो, देखिए बहुत बड़ी गाली है किसी को गद्दार कहना, किसी को मुल्क दुश्मन कहना। मेरे लीडर इमरान खान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आपने गद्दार कहा, आपने मुल्क दुश्मन कहा, उस पर साइफर का गलत केस चलाया, 300 दिनों से जेल में रखा, आज वो बाइज्जत बरी हो गया है साइफर केस से। मुझे ये बताएं, जिसने गद्दार कहा, जिसने मुल्क दुश्मन कहा, उसको पूछने वाला है? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में कर दिया है रिजर्व सीट्स का, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए, खवातीन को उनकी सीटें देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अडियाला के बाहर, कौमी असेंबली में एक बात कर रहा हूं कि इस मसाइल का हल इसमें है कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट करें और जो 184(3) की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, उस पर आप एक जुडिशियल कमीशन बनाइए और इस इलेक्शन का ऑडिट कीजिए कि 8 फरवरी को कौम के मैंडेट पे किसने डाका डाला। बहुत शुक्रिया।
देखिए हुकूमत, देखिए इमरान खान साहब ने हमेशा मज़ाक़ात को वेलकम किया है, लेकिन उसमें मेरे भाई दो नुकात हैं, मीनिंगफुल हो और मैंडेट की वापसी, असीरान की वापसी, असीरान की रिहाई। लेकिन आप ही बताइए, आप ही इंसाफ कीजिए, एक तरफ आप मज़ाक़रात की बात करें और एक तरफ मेरे लीडर इमरान खान और हमारी जमात की सीनियर लीडरशिप पे आर्टिकल 6 और पार्टी पे पाबंदी की बात करें। बात कुछ जचती नहीं है। अली भाई ये बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है और बुशरा बीबी को धक्के दिए गए हैं, ये बुशरा बीबी ने देखा है, क्या कहेंगे? देखिए आज मैं खान साहब से मिला हूँ, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन